हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसेंशियल मेडिसिन क्या होता है, इसेंशियल मेडिसिन और इसेंशियल ड्रग क्या होता है। नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन एक लिस्ट होता है इसेंशियल मेडिसिन का, जो कि WHO के इसेंशियल लिस्ट के मॉडल पे बनता है। WHO के इसेंशियल लिस्ट के मॉडल पर बनता है, जो कि हमारा देश अपना बनाता है नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन। ठीक है, ये सबसे पहली बार कब बना? 1977 में। ठीक है, उसके बाद अभी अपडेटेड है 13 सितंबर 2022 को। ठीक है, तो ये इसेंशियल मेडिसिन जो है अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार दोज ड्रग, वैसे ड्रग को हम इसेंशियल मेडिसिन के कैटेगरी में रखते हैं जो कि सेटिस्फाई करता है किसको? प्रायोरिटी हेल्थ केयर को। ठीक है, एंड नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन, और जरूरतों को पूरा करता है प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की जो भी प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स है उसकी जरूरतों को पूरा करता है। ठीक है, जैसे कि पेन किलर हो गया, पैरासीटामोल हो गया। ठीक है, तो ये क्या करता है? मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को ये जरूरत है, तो उस चीजों को ये पूरा करता है। तो वह उस तरह के ड्रग को हम किस में रखते हैं? इसेंशियल मेडिसिन के लिस्ट में रखते हैं। ठीक है, ये WHO के अनुसार। अब इसका सिलेक्शन बेसिस क्या है? किस आधार पे हम ड्रग को सिलेक्ट करेंगे, हाँ इसको हम इसेंशियल मेडिसिन के लिस्ट में रखना चाहिए, रख सकते हैं। ठीक है, तो वैसा ड्रग जो कि पब्लिक हेल्थ रेलिवेंस हो, मतलब पब्लिक के लिए, पब्लिक के हेल्थ के लिए उपयुक्त हो। रेलिवेंस का मतलब उपयुक्त हो। ठीक है, एविडेंस ऑन इफिकेसी एंड सेफ्टी, वैसे ड्रग को रखेंगे जिसका एविडेंस हो हमारे पास, जिसका सबूत हो हमारे पास कि जो भी ड्रग हम इस लिस्ट में रख रहे हैं, इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में रख रहे हैं, उसका इफिकेसी कितना ज्यादा वो इफेक्टिव है पब्लिक हेल्थ पर, और उसकी सेफ्टी कितना ज्यादा सेफ है वो पब्लिक हेल्थ के लिए, वैसे उसको हम देख करके और तब इसमें हम इंक्लूड करेंगे। अगर नहीं है इफिकेसी, नहीं है सेफ्टी, तो हम इस लिस्ट में नहीं रखेंगे उसको। ठीक है, इफिकेसी एंड सेफ्टी। तीसरा है कंपैरेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव, और वो पब्लिक हेल्थ के लिए, पब्लिक के लिए वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए कंपैरेटिवली। ठीक है, जैसे कि एक है पैरासीटामोल हो गया, पैरासीटामोल। एक है आइबुप्रोफिन। अगर आइबुप्रोफिन 50 रुपए का मिल रहा है, पैरासीटामोल 10 रुपए का मिल रहा है, तो कॉस्ट इफेक्टिव कौन हुआ? पैरासीटामोल हुआ। तो ऐसे देख करके कि काम तो दोनों एक ही कर रहा है, दोनों एनाल्जेसिक है, दर्द कम करेगा, लेकिन कौन कॉस्ट इफेक्टिव है? तो पैरासीटामोल। तो इस तरीके से हम कंपैरेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए, ये इसका सिलेक्शन बेसिस है। उस तरह के ड्रग को हम नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन में रखते हैं। ठीक है, WHO gives criteria to guide selection of essential medicine। WHO जो है वो गाइड करता है, क्राइटेरिया देता है क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो यही है, सिलेक्शन बेसिस ही है क्राइटेरिया, जो थोड़ा सा इलेबोरेटेड है। ठीक, तो पहला है एफिकेसी एंड सेफ्टी डाटा शुड बी अवेलेबल फ्रॉम क्लिनिकल स्टडी। जो भी क्लिनिकल स्टडी होता है ड्रग का, वहां से एफिकेसी एंड सेफ्टी का डाटा अवेलेबल होना चाहिए, जो भी ड्रग हमारे इसेंशियल लिस्ट में है, मेडिसिन की लिस्ट में। ठीक है, शुड बी इन सच फॉर्म क्वालिटी एंड स्टेबिलिटी कैन बी एश्योर्ड। वो एक, जो भी ड्रग है वो एक ऐसे फॉर्म में होना चाहिए, ऐसे रूप में होना चाहिए, फ्रॉम क्वालिटी एंड स्टेबिलिटी, जहां से हम क्वालिटी, ड्रग की क्वालिटी और उसके स्टेबिलिटी को एश्योर कर सके कि हाँ ठीक है, इसकी क्वालिटी और स्टेबिलिटी जो है वो ठीक है। ठीक है, तीसरा है शुड बी इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल। जो भी ड्रग है हमारा इसेंशियल मेडिसिन के लिस्ट में, वो कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए और इकोनॉमिकल होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो इफेक्ट तो करे पब्लिक हेल्थ को, ठीक, और इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि 5 रुपए का पैरासीटामोल और है और हम आइबुप्रोफेन 100 रुपए का खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। मोस्ट इसेंशियल मेडिसिन शुड बी सिंगल कंपोनेंट। ज्यादातर जो इसेंशियल मेडिसिन जो होते हैं वो सिंगल कंपोनेंट वाले होते हैं। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पे। ठीक है, कुछ टीबी के ड्रग है जो फिक्स डोज में भी होते हैं। ठीक है, एक या दो से अधिक ड्रग भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर मोस्ट इसेंशियल मेडिसिन आर सिंगल कंपाउंड। ठीक है, ज्यादातर सिंगल कंपाउंड होते हैं, बेस्ड ऑन ट्रीटमेंट गाइडलाइन। ठीक,
पांचवा कौन सा क्राइटेरिया है, ये बेस्ड होना चाहिए किसके, ट्रीटमेंट गाइडलाइन पर, ठीक है। अगर एनाल्जेसिक ड्रग की हम बात करें, ठीक है, तो अगर 2, 3, 4, 5 ड्रग ले रहे हैं तो उसमें से हम ये देखेंगे कि पेशेंट को कौन ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली पड़ रहा है, कौन ज्यादा इफेक्टिव है, कौन ज्यादा सेफ्टी है, किससे ज्यादा सेफ्टी है। तो ऐसे देख करके हम तब उस ड्रग को हम इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में रखते हैं, ठीक है। ये अपडेटेड है कब, 13 सितंबर 2022 को, ठीक है।